जावास्क्रिप्ट के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जावास्क्रिप्ट के जो बताएंगे कि जावास्क्रिप्ट कितना पावरफुल है और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या-क्या चीजें अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट मतलब कि जो एचटीएमएल है हमारा उसको चेंज किया जा सकता है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर आप इस एग्जांपल में देखिए ये एक एलिमेंट है जो बेसिकली एक पी एलिमेंट है पैराग्राफ एलिमेंट है जिसकी आईडी है डेमो और एचटीएमएल को हम चेंज कर देंगे दूसरे टेक्स्ट में। मतलब कि इसका जो इनर एचटीएमएल है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो हमने कोड क्या लिखा है जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल। तो ये इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी जो है जावास्क्रिप्ट में वो इस आईडी की इनर एचटीएमएल को चेंज कर देगी। तो चलिए इसको करके देखते हैं। मैं क्लिक करता हूँ क्लिक मी पर और यस ये हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया। तो ये टेक्स्ट चेंज कैसे हुआ यूजिंग इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट कितना पावरफुल है। वो डायरेक्टली किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट के कंटेंट को ही चेंज कर सकता है। ओके जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट्स बोथ डबल एंड सिंगल कोट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप चाहो तो यहाँ डबल कोट भी यूज कर सकते हो या फिर आप सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ देखिए यहाँ पर डबल कोट यूज किया है और बॉटम वाले लाइन पर हमने सिंगल कोट यूज किया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है जो बताता है कि जावास्क्रिप्ट कितना पावरफुल है वो है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम एचटीएमएल के एट्रीब्यूट की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट के वैल्यू को चेंज कैसे करते हैं चलिए इस एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक इमेज है और इस इमेज के अंदर एक बल्ब है जो कि स्विच ऑफ के पोजीशन पर है। हमने यहाँ दो बटन्स बनाए हैं टर्न ऑन और टर्न ऑफ द लाइट। जब मैं टर्न ऑन पे क्लिक करूंगा तो ये इमेज जो है वो चेंज हो जाएगी। आपको ऑलरेडी पता है मेरे एचटीएमएल ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया है कि जो आपका इमेज होता है उसका एक एट्रीब्यूट होता है एसआरसी। एसआरसी बताता है कि इस इमेज में क्या डिस्प्ले होगा कौन सी इमेज डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने ऑफ डॉट जिफ इमेज को यूज किया है और अब हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट में हम क्या लिखेंगे कि माई इमेज नाम का जो आईडी है मतलब इस इमेज को क्योंकि इसमें हमने आईडी इमेज लिया है आईडी लिया है माई इमेज। तो इसके एस आर सी को मतलब इस एलिमेंट के एस आर सी एट्रीब्यूट को चेंज कर दो और नया नया जो सोर्स होगा वो क्या होगा बल्ब ऑन। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो इसका जो इमेज का सोर्स है वो बल्ब ऑन में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस जब मैं इस टर्न ऑफ लाइट को क्लिक करूंगा तो बल्ब ऑफ ये वाली इमेज चेंज हो जाएगी। चलिए करके देखते हैं ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमने किया क्या है हमने सिर्फ इस इमेज को चेंज कर दिया है। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट व्हाट जावास्क्रिप्ट इज डूइंग हियर जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर रहा है और इस एग्जांपल में कौन से एट्रीब्यूट को चेंज की वैल्यू को चेंज कर रहा है एस आर सी। ओके तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू और आपको पता चल रहा है कि जावास्क्रिप्ट कितना पावरफुल है। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम देखेंगे कि एचटीएमएल के जो स्टाइल्स होते हैं जो सीएसएस होता है उसे भी आप चेंज कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल में ये हमारे पास एक एलिमेंट है अगेन उसकी आईडी हमने लिया है डेमो और इसके स्टाइल को चेंज किया है। तो स्टाइल को चेंज कैसे किया है डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज मतलब कि अब हम स्टाइल चेंज करेंगे और कौन सा स्टाइल चेंज करेंगे हम चेंज करेंगे फॉन्ट के साइज को। तो अभी फॉन्ट साइज अराउंड 16 पिक्सल का होगा। क्लिक करते ही इसका 35 पिक्सल हो जाएगा। तो 35 मतलब ये बड़ा हो जाएगा। चलिए क्लिक करके देखते हैं क्लिक और यहाँ देखिए ये आपका 35 पिक्सल हो गया है। ऑलराइट सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जावास्क्रिप्ट सीएसएस को भी चेंज कर सकता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दोस्तों आपको पता ही होगा मेरे सीएसएस ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो डिस्प्ले में अगर मान लो हमने नन कर दिया जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो उसके यूज को करके इसे यूज करके हम किसी भी एलिमेंट को गायब कर सकते हैं। जब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट है अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला एलिमेंट गायब हो जाएगा हाइड हो जाएगा।
चलिए देख करके देखते हैं, क्लिक, देखिए वो गायब हो गया। तो क्या हमने किया? हमने सिर्फ क्या किया, स्टाइल में डिस्प्ले को नन कर दिया। किसके स्टाइल को? गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो को। तो डेमो कहाँ है? ये वाला डेमो है। तो मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ रन। ये हमारा जो एलिमेंट है दैट इज आईडी डेमो। और जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो इसका जो स्टाइल है, जिसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी नन। क्लिक किया, वो गायब हो गया। और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस किसी भी एलिमेंट को शो भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है जो ऑलरेडी हिडन है। हिडन कैसे है? डिस्प्ले नन है इसका, देखिए बाय डिफॉल्ट। अब मैं क्या करूंगा, बटन के क्लिक पर इस एलिमेंट को, मतलब डेमो वाला कौन सा एलिमेंट है? ये वाला। तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। तो डिस्प्ले ब्लॉक करते ही वो दिखने लगेगा। क्लिक किया, क्लिक, देखिए हेलो जावास्क्रिप्ट, ये दिखने लग गया। तो देखिए किसी भी आइटम को शो हाइड करना बहुत ही आसान हो जाता है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। चलिए, तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जावास्क्रिप्ट और जावा, ये बेसिकली दोनों अलग-अलग लैंग्वेज है। इनके कांसेप्ट भी अलग होते हैं, इनका डिज़ाइन भी अलग होता है। तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जावा और जावास्क्रिप्ट क्या सेम है या अलग है? तो ये दोनों अलग होते हैं दोस्तों। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्लाइंट साइड के लिए मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। ऑल्दो अब सर्वर साइड पे भी हम नोड जेएस के थ्रू जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। बट मोस्टली समझो आप, समझने के लिए क्लाइंट साइड के लिए इसे यूज किया गया। और जावा का हम यूज करते हैं दोस्तों एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। और इसलिए दोनों के कंसेप्ट और डिजाइन्स अलग-अलग होते हैं। जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन ईच ने 1995 में इन्वेंट किया था। और इसको एक स्टैंडर्ड बना दिया गया था 1997 में, जिसे कहते हैं एक्मा स्टैंडर्ड, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। और जो इसका ऑफिशियल नेम है, जो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, दैट इज एक्मा 262। और आपने सुना होगा एक्मा स्क्रिप्ट जो है एक्चुअल में ऑफिशियल नेम है जावास्क्रिप्ट का। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन का ये वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुंच जाए। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में।